سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله जहाँ जाऊँ वहाँ नूरे हिदायत हो तो क्या कहना, जहाँ जाऊँ वहाँ नूरे हिदायत हो तो क्या कहना, और तसव्वुर में रुखे पाके रिसालत हो तो क्या कहना। तसव्वुर में रुखे पाके रिसालत हो तो क्या कहना, और घटा छाई फ़ज़ा ठंडी, घटा छाई फ़ज़ा ठंडी और हवा महवे नवा संजी। अब ऐसे में अगर उनकी ज़ियारत हो तो क्या कहना, अब ऐसे में अगर उनकी ज़ियारत हो तो क्या कहना, और वही दिल हाँ वही यानी, वही दिल हाँ वही यानी असीरे काकुले मुश्किल, वही दिल हाँ वही यानी असीरे काकुले मुश्किल। मेरे आका तेरा दारुल हुकूमत हो तो क्या कहना, मेरे आका तेरा दारुल हुकूमत हो तो क्या कहना, तसव्वुर में रुखे पाके रिसालत हो तो क्या कहना, और न आए याद कुछ भी माँ सवाए गुंबद खजरा, न आए याद कुछ भी माँ सवाए गुंबद खजरा। हमें सारे जहाँ से ऐसी गफलत हो तो क्या कहना, हमें सारे जहाँ से ऐसी गफलत हो तो क्या कहना। जहाँ जाऊँ वहाँ नूरे हिदायत हो तो क्या कहना, तसव्वुर में रुखे पाके रिसालत हो तो क्या कहना। लाइक सत अज़ीम तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार मशाइख़ इज़ाम सादात ज़विल एहतराम गिरामी कदर उलमाए इज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, मैं आप हज़रात की खिदमत में कोई ख़िताब या तकरीर पेश करने के लिए हाज़िर नहीं हुआ हूँ। ये मेरी सआदतमंदी है, खुश नसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे आकाओं ने मुझ पर करम फरमाया और मैं उनके मद्दाहों में शरीक हो कर के और अपनी किस्मत पे नाज करने आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ठाठे मारता हुआ सरों का समंदर है, ये सैयदी महमूद शाह जिलानी का फैज़ है और ये इस चीज़ का सबूत है कि फैज़ इसी तरह जारी और सारी है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक ये फैज़ इसी तरह जारी और सारी रहेगा। और सिर्फ जारी सारी ही नहीं, बल्कि इसमें दिन दूनी रात चौगुनी इंशाअल्लाह तरक्की होती रहेगी। मैं सिर्फ दो एक बातें अर्ज़ करूँगा बड़े इख्तसार से, और बड़ी मशहूर बातें और ऐसी बातें जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और मेरे सामईन से ताल्लुक़ रखती हैं। स्टेज पर ये जो इल्म के पहाड़ समंदर मौजज़न हैं, उनके लिए मेरे पास सब कुछ नहीं है। मैं आपसे मुखातिब हूँ और दो एक बातें आपसे करनी। इंसान के पास दिल है और दिल में है आरज़ू। ढूंढने से भी कोई दिल ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें आरज़ू न हो। और एक कौल तो ये भी है कि ये दिल आरज़ुओं का मज़ार है, यानी एक आरज़ू सर उठाती है, पूरी हुई तो ठीक, नहीं तो मर जाती है, उसी दिल में दफन हो जाती है और फिर दूसरी आरज़ू सर उठाती है। अब अनगिनत बेशुमार आरज़ुएं हैं जो इस दिल में हैं। है कोई दिल जो खाली हो? आदमी चाहे आला ग्रेड का हो या अदना हो, लेकिन अगर दिल है तो आरज़ू है। लेकिन ये आरज़ू हैं किस किस्म की? तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके लिए कोई वजाहत की जाए। इसको समझने के लिए हर आदमी अगर अपने दिल में झांके तो खुद उसे उसका दिल ही ये जवाब दे देगा कि अंदर आरज़ुएं क्या हैं। तो ये दिल है, इसमें बेशुमार आरज़ुएं हैं। पूरी तो वही होती हैं जो रब पूरा करे। कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं भी होती। और ये सारी की सारी आरज़ुएं जो हैं, अगर बगौर देखा जाए और आदमी एतराफ़ करे तो इन सारी आरज़ुओं का ताल्लुक़ दुनिया से है। सारी आरज़ुओं का ताल्लुक़ किससे है? दुनिया से। लेकिन एक बात मुसल्लमा हकीकत है कि इन अनगिनत बेशुमार लोगों के बीच में एक जमात ऐसी, एक पाकीज़ा गिरोह ऐसा और एक मुक़द्दस जमात ऐसी कि आरज़ू उनके दिल में भी है, लेकिन वो आरज़ू इंसानों की आरज़ुओं की तरह नहीं है। सबसे जुदा गाना आरज़ू, और जुदा गाना इस तरह है कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं धन वाला बन जाऊं, दौलत वाला बन जाऊं, तख्त वाला बन जाऊं, ताज वाला बन जाऊं। न मालूम क्या क्या आरज़ुएं हैं जो इंसानों के दिल में हैं। इसमें अक्सरियत है, लेकिन वो पाकबाज जमात, उस जमात की सिर्फ और सिर्फ आरज़ू एक है। सिर्फ और सिर्फ आरज़ू एक ही है। और आरज़ू क्या है? आरज़ू ये है, आरज़ू ये है कि तालीम कुरान आम हो जाए। आरज़ू ये है कि तालीम कुरान आम हो जाए। और अगर सवाल पैदा हो कि ये आरज़ू क्यों है, तो जवाब उसी के साथ है कि ताकि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल फैज़े अकबरी। जिसके दिल में ईमान है, हर साहिब ईमान जरूर ये चाहता है कि इस्लाम का परचम बुलंद रहे। ईमान है तो चाहत ये होगी,
लेकिन ये चाहत पाए तकमील को तब पहुंचेगी जब तालीम कुरान को आम किया जाए। यानी आरज़ू ये है कि तालीम कुरान आम हो जाए और हर परचम से ऊंचा परचमे। तो हर दौर में इस आरज़ू वाली जमात रही है और क़यामत की सुबह तक रहेगी। ऐसी अजीम शान आरज़ू रखने वाली ज़ात महमूद शाह जिलानी की। और जितनी ये आरज़ू अजीम है उतनी ही वो ज़ात भी अजीम है, इसमें ज़रा भी शक नहीं। आप बारहा ये सुन चुके हैं कि आपकी मुकम्मल जिंदगी इसी आरज़ू में बसर हुई। यानी आप बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापा, मुकम्मल आपकी जिंदगी जो थी उसमें आपकी आरज़ू हर जगह पे यही रही कि तालीम कुरान आम हो जाए। अगर ये आरज़ू न होती तो बचपन में अपना वतन अजीज छोड़ करके और दूर दराज का सफर करके मुलाकात यार शरीफ न जाते। और ये उसी आरज़ू ही का पेश खीमा था कि तालीम कुरान को आम करना है तो पहले तालीम कुरान को हासिल भी करना है। और तालीम कुरान हासिल करने के लिए किसी इदारे में नहीं, दारुल उलूम में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी ज़बरदस्त दुनिया के मशहूर इदारे में नहीं, बल्कि तालीम लेनी थी कुरान की। और पहुँचे वहाँ जहाँ पढ़ाया नहीं बल्कि नज़र से पिलाया जा रहा था। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मदरसों में कई बरस लगते हैं, कई बरस लगते हैं और फिर भी उसमें कुछ प्यासे ही पलटते हैं, प्यासे ही पलटते हैं। लेकिन जहां फैज नजर का हो वहां नजर उठी और दिल पे पड़ी, दिल इल्म का समंदर बना दिया। तो पढ़ने नहीं पीने गए थे, और जो पी के आता है वो मसनद पे बैठ के पढ़ाता नहीं, खानका में बैठ के पिलाता है। और आपने बेशक यही काम किया, यही काम किया है। अब इसी हवाले से एक बात, सिर्फ एक बात, यानी बात वही है लेकिन चूंकि मुझे उसको जरा मुकम्मल करना है। देखिए, मैं आरज़ू की बात कर रहा था। आरज़ुएं बेशुमार हैं। इंसान उन आरज़ुओं में से किसी एक आरज़ू को मुतय्यन करता है अपनी पसंद, और फिर उसी को मकसद हयात बनाता है, मकसद हयात। अब रात दिन उसी मकसद के हुसूल के लिए खून पसीना एक, न दिन न रात, बस ये है कि मेरा वो मकसद मिले। आरज़ुएं बेशुमार थी, उनमें से किसी एक को चुना अपनी पसंद पे, और अब रात दिन कोशिश कर रहा है कि वो मकसद मिले। अब आप अंदाज़ा फरमाएं, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आरज़ुओं में से किसी न किसी आरज़ू को मकसद बना लिया। किसी ने धन, किसी ने दौलत, किसी ने कुर्सी, किसी ने राज, किसी ने काज, ये अपना अपना मकसद बना लिया। लेकिन उन मुकद्दस जमात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और जिसमें एक चमकते हुए हीरे आफताब और माहताब महमूद शाह जिलानी हैं, उन्होंने उसमें से जिस मकसद को मुतय्यन किया वो मकसद ये था, मकसद ये है कि जहालत दूर हो जाए। मकसद ये है कि जहालत दूर हो जाए और हर मोमिन का दिल कुरान से पुरनूर हो जाए। आपने वही मकसद चुना। इस मकसद पे जरा सा ध्यान दें तो मैं सिर्फ 2-4 जुमले ही अर्ज करूंगा। ये मकसद वही था जो सिद्दीक़ अकबर का था।
ये मकसद वही जो फारूक आजम का था, ये मकसद वही जो उस्मान गनी का था, ये मकसद वही जो मौला अली का था, और ये मकसद वही जो हसनैन का था, और ये मकसद वही जो गौस मोहिउद्दीन का था, और ये मकसद वही जो ख्वाजा मोइनुद्दीन का था। वही मकसद था महमूद पिया का। अब मकसद में कामयाब हुए या नहीं हुए, ये ज़माना फैसला करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।